औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आज है 16वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ईद में 16, 17, 18, 19, 20 13 दिन रह गए। मतलब 29 का इंशाअल्लाह रमज़ान होगा, तो बस 13 दिन रह गए। वो कुकर में गोश्त चढ़ा दिया है। इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर बाद जाके आलू गोश्त का सालन बनाऊंगी आज। तो ना रम्ज़ के बारे में बात करनी है। रम्ज़ क्या है? रम्ज़ रम्ज़ है, एक लफ्ज़ है ना जिसकी जमा है रमूज़। तो जब मैं रम्ज़ के बारे में सोच रही थी ना, तो मुझे याद आया कि मेरी बेबे एक लफ्ज़ यूज़ करती थी, वो रमूस बोलती थी, रमूस। तो वो कहती थी मैंने रमूस में ये बात कर दी, या उसने रमूस में ये बात कर दी। तो जब मैं ये सोच रही थी ना रम्ज़ के बारे में, तो मुझे याद आया कि अच्छा वो रमूज़ की बात कर रही थी कि हमने रमूज़ में ये बात की। उनके अक्सर कन्वर्सेशन में ना ये रमूज़ वाला लफ्ज़ यूज़ होता था, रमूस ना। तो ये वो लोग हैं जो रम्ज़ को समझने वाले लोग थे, रम्ज़ को की जानकारी रखने वाले। अब रम्ज़ क्या है? रम्ज़ कहते हैं छुपी हुई बात को, इशारे किनारे में की गई बात, अबरू, भवों के या आँख के इशारे से की जाने वाली बात, उसको कहते हैं रम्ज़। उसने रम्ज़ में ये बात की। तो मुझे याद आया कि जब हम छोटे से थे ना, तो रम्ज़ की बात बता रही हूँ। जब हम छोटे से थे ना, तो हम दादी की टांगें दबाया करते थे रात को ना। तो एक टांग मेरी होती थी, एक मेरी बहन फरजाना की होती थी। तो मैं जुनूनी अंदाज में दबाती थी, फरजाना बड़ा धीमे सुरों में दबाया करती थी। तो मैं तो मतलब अक्सर दबाते दबाते वो फरजाना के सर के साथ मेरा सर लग जाता था। तो फिर उसके बाद जब हम टांग दबाते थे ना, तो उसके बाद हम फीट पे आते थे ना, पैरों पे। तो वो दादी अपने पैरों को ऐसे बेंड करके ना, टांगों को, तो एक पैर को मैं पकड़ के दबाया करती थी, एक को फरजाना दबाती थी। तो मैं बड़ा जुनूनी अंदाज में मसल के रख देती उनके दादी के पैर को ना, और फरजाना बड़ा धीमे सुरों में लगी रहती थी। फिर उसके बाद दादी क्या करते थे, अपने दोनों टांगों को क्रॉस करते थे ना, तो एक पैर जो फरजाना वाला पैर था ना, वो मेरी तरफ आ जाता था, जो मेरा वाला पैर था वो फरजाना की तरफ चला जाता था। तो दादी वो फरजाना वाला पैर भी मेरे सामने करके ना, और मेरा वाला फरजाना के सामने करके ना, तो कहते थे फरजाना को पड़े बोलते थे, क्या पड़े बहुत अच्छा दबाती है। और मेरी तरफ देख के ना आंख मारते थे, विंक करते थे। मुझे वो आंख के इशारे से बताते थे कि फरजाना बहुत अच्छा दबाती है। तो फरजाना को वो वर्ड से नवाजा करते थे, मुझे इशारे से नवाजते थे। नतीजा ये होता था कि फरजाना का ये ख्याल था कि मैं बहुत अच्छा दबाती हूँ, और मुझे ये कंफर्म था कि मैं बहुत अच्छा दबाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरी तारीफ़ थी ना, वो रम्ज़ की शक्ल में पहुँचा करती थी। ज़िंदगी भर कभी हमारी इस बात पे लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग से पता होता था कि हम अच्छा अच्छा दबाते हैं, क्योंकि दादी ने दोनों को अलग अलग से जताया होता था। तो रम्ज़ को पकड़ने के लिए तुम्हारा कीन ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है, कीन ऑब्जर्वेशन। अगर तुम कीन हो, अगर तुम बारीक बीन हो, तो तुम रम्ज़ को पकड़ सकते हो, अदाए महबूबाना को पकड़ सकते हो, महबूब की अदा को पकड़ सकते हो। तो कितनी सारी बातें हैं ना जो हमें बड़े धीमे सुरों में पहुंच जाती हैं। वो हो तो धीमे सुरों में वो बात हमारे तक पहुंच जाती है। जो अलर्ट होगा, जो कॉन्शियस होगा, जो अटेंटिव होगा, वो उस रम्ज़ को पकड़ पाएगा। रम्ज़ को पकड़ने के लिए तुम्हारा डीपली कनेक्टेड होना ज़रूरी है। यानी अगला तेरा महबूब हो तो तुम उसके इशारे को पकड़ सकते हो। अगर अगला महबूब नहीं है, तो उसका कोई एक्शन तुम्हारे लिए काबिल तवज्जो नहीं है। अक्सर मैं ये बात सोचती हूँ ना कि जब तक आपको अपने उस्ताद से इश्क नहीं होता, आप उनसे नहीं सीख सकते। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जब मुझे कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो कहते हो मैम मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह ख़रीदारी की है।
پچھلے دنوں کسی فنکشن میں ایک بچے نے گجرے لا کے دیے نا، تو کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گجرے خریدے ہیں. تو میں بڑی ہنس پڑی، کیونکہ اکثر میرے اسٹوڈنٹس کے جو پہلی دفعہ ہے نا شاپنگ، وہ میرے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا کنیکٹڈ ہونا، آپ کا محبت میں ہونا، آپ کا باریک بین خبردار ہونا. قرآن مجید میں اللہ پاک اپنے لیے فرماتے ہیں واللہ لطیفاً خبیرہ، تیرا رب باریک بین خبردار ہیں. اور وہ فرماتا ہے کہ میں اس بات سے بھی، اس خیال سے بھی واقف ہوں جو تیرے دل کو چھو کر گزرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات کالے پتھر پہ کالی چونٹی کے قدموں کے نشان بھی میری نظروں میں ہیں. تو اگر تم دنیا میں اپنا کوئی کرنا چاہتے ہو کچھ، تو تمہیں باریک بین خبردار ہونا ہوگا. باریک بین خبرداری ضروری ہے تاکہ ہم رمز کو پکڑیں. جو رمز میں گفتگو ہوتی ہے اوئے ہوئے 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 ہوئے، آہا ہا ہا.